नमस्ते, मैं वैशाली मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। आज मैं समझाने जा रही हूँ आपको पैरालिसिस की बीमारी क्या होती है, इसके लक्षण और उस पर इलाज मैं आज समझाने जा रही हूँ। तो पक्षाघात या लकवा उसे बोलते हैं। तो पक्षाघात ये एक वायु रोग होता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या इससे अधिक मांसपेशियां सही तरीके से कार्य करना बंद कर देती है। कई बार अच्छा खासा इंसान जो चलता फिरता है, एक अटैक आने पर उसका शरीर सुन्न कर देता है। ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और बढ़ती उम्र में इसके होने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। लकवा कैसे होता है आगे देखेंगे। करीब 85% लोगों में दिमाग की खून की नली अवरुद्ध होने पर व करीब 15% में दिमाग में खून की नस फट जाने से लकवा हो जाता है। दिमाग के एक हिस्से में जब खून का सर्कुलेशन रुक जाता है ना, तो दिमाग के उस हिस्से में कमी पहुंचती है, उससे लकवा हो जाता है। तो जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ना, उनमें अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फट जाने से लकवा भी हो जाता है। कुछ मरीजों में दिमाग की नस की दीवार कमज़ोर होती है, जिससे वह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। एक निश्चित आकार में आने के बाद इस गुब्बारे के फटने से भी लकवा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर में लगातार उतार चढ़ाव आने पर अक्सर ये रक्तवाहिनियाँ हमारी फट जाती है और व्यक्ति को लकवा का शिकार बनना पड़ता है। तो पैरालाइज होने की मुख्य वजह क्या है मैं बताती हूँ। नसों में रुकावट, दूसरी धमनियों का ब्लॉक हो जाना, जैसे कि किसी अंग के पास वाली नस दब जाए तो भी आप लकवा का शिकार हो जाते हैं। दूसरा गंभीर कारण क्या, कमर की नस। दरअसल हमारे शरीर के सभी अंगों की नसें कमर के आसपास ही होती है ना, तो कमर में जब गहरी चोट लग जाती है ना, तो कोई ना कोई अंग इस समस्या का शिकार हो जाता है। तो पैरालिसिस का तीसरा मुख्य केंद्र क्या, हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। जब हमारे ब्रेन के किसी खास भाग में चोट लग जाती है ना, तो भी उससे जुड़ा हुआ अंग लकवाग्रस्त हो सकता है। ध्यान देना, लकवा आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर रोगियों को अपना शिकार बनाता है। दरअसल हमारे शरीर के अंदर मौजूद धमनियाँ जो ज़्यादा मोटी होती है ना, जबकि हमारे ब्रेन की धमनियाँ बहुत पतली और बारीक होती है। तो ब्लड प्रेशर में लगातार उतार चढ़ाव आने पर अक्सर रक्तवाहिनियाँ हमारी फट जाती है और लकवा का शिकार होना पड़ता है। तो लक्षण समझाती हूँ। पहला, चेहरे के एक तरफ अचानक कमज़ोरी, हाथ में कमज़ोरी महसूस होती है। चेहरे के एक तरफ अचानक दर्द होना, गंभीर दुर्घटना या चोट के बाद पैरालिसिस। अगर चेहरे, हाथ या पैर में कमज़ोरी आती जाती रहती है ना, तो उसे मल्टीपल स्कोलियोसिस अटैक कहते हैं। तो आयुर्वेद में पैरालिसिस के 5 प्रकार बताए हैं। पहला, अर्दित, ये सिर्फ चेहरे पर लकवे का असर होता है, उसे फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। दूसरा, एकांगघात, इसे एकांगवाद भी कहते हैं। इस रोग में हमारे मस्तिष्क के बाहरी भाग में समस्या होने से एक हाथ या एक पैर हमारा कड़क हो जाता है और उसे लकवा हो जाता है। इस रोग को एकांगघात यानी कि मोनोप्लेजिया बोलते हैं। तो सर्वांगघात तीसरा, इसे सर्वांगवात रोग भी कहते हैं। इस रोग में लकवे का असर शरीर के दोनों भागों पर यानी कि दोनों हाथ पैरों पर, चेहरे और पूरे शरीर पर होता है, इसीलिए सर्वांगघात यानी कि डायप्लेजिया कहते हैं उसे। चौथा, अधरांगघात, इस रोग में क्या होता है, कमर से नीचे का भाग यानी कि दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। जब लकवा अपर मोटर न्यूरॉन प्रकार का होता है ना, तब शरीर के दोनों भाग में लकवा हो जाता है। 5वीं बात, बाल पक्षाघात, बच्चों को होने वाला पक्षाघात है, एक भयानक संक्रामक रोग है। इस रोग का आक्रमण अचानक ही होता है और यह ज़्यादातर 6 या 7 महीने से लेकर 3 या 4 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को होता है।
तो आपको समझ में आया ही होगा ना पैरालिसिस की बीमारी क्या होती है और उसके लक्षण। अब मैं उसका इलाज बताती हूँ आयुर्वेद का। तो पहला इम्यूरिज कैप्सूल एक खाली पेट लेना है। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल एक खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना है। न्यूरोयूरिज कैप्सूल एक खाना खाने के बाद लेना है। और बच्चों को सिर्फ स्मृति रिच पाउडर देना है एक चम्मच दूध के साथ। तो आपको रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। कमेंट करके मुझे बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।